नमस्कार फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश से माया बात करी। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप हमेशा ही ऐसे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं जानती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मेरे पास टाइम कम है, सो मैं आज छोटी सी बात बोलूँगी। मेरी छोटी सी बात भी बड़ी होती है यार। आप लोगों ने कुछ चीज़ें लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। देखो, खाना, पैसा, अच्छी लाइफ स्टाइल, सब कुछ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सब कुछ, मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़ नहीं ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है। बट इन सब के रहते हुए भी, ये सारी चीज़ें भी अगर आपकी लाइफ में हैं तो गाइस कुछ मिसिंग होता है। कुछ मिसिंग क्या होता है, और उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता है क्या होती है लाइफ में? तीन चार चीज़ें जो होती हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सामने वाले को और आपको ना बहुत ही ज़्यादा, अगर आप डाउन हो रहे हो ना लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील कराती हैं। आपको अंदर से ना एक पीस देती हैं, आपको अंदर से ना एक सेटिस्फैक्शन देती हैं। वो तीन चीज़ें हैं। जैसे आप देखो कि आप कभी किसी दुखी बंदे को देखोगे, या बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है ना, सो अगर आप हर जिसको जिसको आप जानते हो यार, जिसको जिसको आप जानते हो बहुत ज़्यादा, अगर कोई खुश होगा ना, जैसे मैं अभी एक बात बताती हूँ आपको कि मेरी फ्रेंड है, वो ना बहुत हैप्पी थी। अभी जैसे मैं आई और मैं कंप्यूटर पे अपनी लिस्ट निकाल रही थी और वो बहुत खुश थी। उसने मुझसे बोला कि माया, रूम में चलेगी? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कह रही नहीं यार, मुझे ना एक हग करना है। तो मैंने कहा चल आ जा। फिर गई और उसने हग किया। अब मैं जब उसने हग किया ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अब ये बता कि ये हग कौन वाला था, तू परेशान है या खुश है? तो उसने बोला कि मैं खुश हूँ, और मुझे ये खुशी जो है ना, वो किसी के साथ शेयर करना चाह रही थी। मुझे हग करने का मन हो रहा था। सो गाइस यार, ये देखो कि सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या सब कुछ नहीं होगा, बट एक हग करना था। हक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिसके साथ प्यार करते हो उसी को हक करते हैं। जो हक होता है ना यार, जो गले लगाना होता है ना, अगर आप सैड हो, अगर आप दुखी हो, अगर आप परेशान हो ना, अगर आप उसको अच्छे से टाइट हक दे देते हो ना, तो आप देखोगे आधे से अधिक परेशानी जो है ना, वो उसकी कम हो गई। आप उसकी लाइफ में कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। आप किस किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, किस परेशानियों को वो फेस कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता, और ना वो आपको खुल के बताएगा। बट एक हग उसको चाहिए, उसको ज़रूरत होती है। सो आपने दे दिया ना, उसके बाद या तो वो फील करता है कि आप दोनों ने आधा आधा बांट लिया, या फिर उसको फील होता है कि उसको किसी ने समझा। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया यार, जस्ट उसने मुझे बोला कि एक हग चाहिए। तो मैंने बोला चल यार ले ले। अब उसके बाद फिर मैंने पूछा कि कौन सा था ये, तो सैड थी या हैप्पी थी? गाइस देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हक करने से मतलब नहीं होता। उसने मुझे चुना हक करने के लिए, शायद उसने इसलिए चुना क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ कहेगी या नहीं कहेगी, बट मैं उसको समझ पाऊँगी। सो ये फ्रेंड का था। ऐसे में आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कुछ पेशेंट मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे आते हैं ना, जो बहुत सैड होते हैं। और गाइस देखो, मैं ना उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। एक बिलिंग करा सकती हूँ, उनका एडमिशन करा सकती हूँ, उनको गाइड कर सकती हूँ, काउंसलिंग कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। बट आपको एक पावरफुल चीज़ बताऊँ कि उनके लिए और आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे एक पेशेंट आते हैं, कई आईसीयू में होते हैं यार, कई बेड पे होते हैं। हम काम करते हैं इसलिए हमें बहुत ईजी लगता है। अगर एक बार एज ए पेशेंट के अटेंडेंट हम अपने को उसकी जगह रख के देखेंगे ना, तो यार लगता है ना कि सीरियसली उनकी प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम समझेंगे। और गाइज, कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं ना, एक होल्ड करना सीखिए। अगर आपकी लाइफ में, आपके घर में कोई बंदा परेशान है ना, तो उसको ना होल्ड कीजिए। उसके हाथों को ना अपने हाथों में लेके ना एक बार ऐसे होल्ड कीजिए। होल्ड करके बोलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक कर पाओगे आप, आपको पता है कि नहीं कर पाओगे, वो भी बंदा जानता है। बट यहाँ से ना कुछ लोग जो होते ना, कुछ चीज़ें जो होती ना गाइस, वो यहाँ से जो होती ना, कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती ना, जो ना करते हुए भी ना सब कुछ करा देती हैं, सब कुछ फील करा देती हैं। जैसे मैंने उस पेशेंट को, आंटी हैं और रोहतक से आती हैं, जस्ट मैंने उनको होल्ड किया।
अब जब चेक करोगे ना, मैंने चेक किया, बहुत दिन से परेशान मैं उनको देख रही थी। वो आती है, मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल के जाती हैं। जब वो बहुत रोज़ रोज़ मुझसे बात करती, इंटरेक्ट होती ना, तो एक अपनापन सा बन जाता है। सो मैम छुट्टी पर जाने वाले, उन्होंने बोला कि बेटे आप छुट्टी पर जा रही तो अब कौन देखेगा आपकी जगह पर। तो मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और होल्ड किया अच्छे से। मैंने कहा आंटी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिटरली मैंने जैसे ये चीज़ बोला ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, उनकी आँख के जो आंसू जो उन्होंने दबा रखे थे ना, वो सब बाहर आ गए। वो सब बाहर आ गए। उन्होंने बोला बेटा मैं ना बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आंटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट बिलीव ऑन गॉड। उन पे बिलीव करते हो तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, बट मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ। गाइस इतना कहना हुआ है ना, अटैचमेंट और सब कुछ तो होता ही है, बट उन्होंने रिप्लाई में पता क्या कहा कि मेरी बेटी तो है ही, एक मेरी बेटी आप भी हो, आप मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने उनसे बोला कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगी। मैं ऐसा नहीं हॉस्पिटल में नहीं हूँ तो मैं आपका फ़ोन नहीं अटेंड करूँगी, मैं जनरली नहीं अटेंड करती, बट आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। गाइस सिर्फ उनका हाथ होल्ड करने से ना, उनके अंदर की जो तकलीफ़ें थी ना, वो एक आंसू के रूप में बाहर आ गई। ऐसे ही मैं तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि फैमिली में कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, या फिर गाइस कोई भी हो जिनको आप जानते हो या जिनको नहीं भी जानते हो ना, उनको तकलीफ़ें मैं नहीं मानती। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। मैं अभी संडे को एक मार्केट में जा रही थी, एक ओल्ड सी आंटी जो है ना, बोझ तले पता नहीं कितने बैग लेकर के यार चल रही थी रोड पे। और मैंने अपना जो बैग था, मेरे हस्बैंड होल्ड कर लेते, उन्होंने सारे बैग को ले जा रहे थे, बट मैं खाली हाथ थी। मैं उनके पीछे पीछे देख रही थी कि कब वो मुझे स्पेस दे, कब मैं आगे जाऊं, बट 5 मिनट तक सिर्फ मैं उनके पीछे पीछे ही थी कि कब वो रास्ता दें और कब मैं उनके आगे जाऊं। बट नहीं माना मैंने आंटी को रोका। मैंने बोला आंटी कहाँ जाना है आपको? तो आंटी ने बोला बेटा मुझे पास में ही जाना है। मैंने कहा मैं कैरी कर लूँ, आपके बैग को मैं उठा लूँ, कहाँ छोड़ना है मैं छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा आंटी ने बोला नहीं बेटा मेरा बच्चा आने वाला है। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? अगर आप मेरे रास्ते में हो तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो आंटी ने बोला नहीं बेटे मैं कर लूँगी। उनसे एक हिम्मत मिलती है गाइस। मेरे ख्याल से वो 80 साल की लेडी थी जो अपने बैग को कैरी कर रही थी, बैग को कैरी करके ले जा रही थी, और मैंने उनको हेल्प करने की सोची तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं बेटे मैं कर लूँगी, मेरा बेटा आ रहा है। ठीक है, उन्होंने अपना रोल निभाया। उनके बच्चे का रोल था, उनके बच्चे का असली रोल ये था कि अपनी 80 साल की माँ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए रोड पे, वो भी 9-10 बजे रात में। और फिर भी चलो वो चले गए। तो इतना कहना ना, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ अपनों की हेल्प करनी चाहिए गाइस। कभी कभी रास्ते में आप देख सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपका वो अपना है या पराया है। सो थर्ड पॉइंट में यही बता रही थी कि घर में कोई अगर आप देखोगे तकलीफ में होता है गाइस, हम लोग ना कई लोग मजे लेते हैं कि वो तकलीफ में तो हम खुश होते हैं कि यार अच्छा हुआ उसके साथ हुआ, बट अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो आप कुछ नहीं करोगे इसकी लाइफ में, उसको मालूम है आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट सिर्फ जाके आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोलोगे ना सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना मैं आपके साथ हूँ। वो कुछ नहीं करेगा यार। उसके आधे से अधिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी परेशानियाँ है ना, वो इस चीज़ से खुश हो जाएगा, वो इस चीज़ से कम हो जाएंगी कि सच में यार मेरे साथ है कोई, सच में मेरे साथ कोई खड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में होती है ना गाइस, वो बहुत कुछ सिखाती है। और सिखाने के साथ साथ क्या होता है, सामने वाले बंदे को जो है ना, आप किसी चीज़ से हेल्प नहीं कर सकते। आजकल हर लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं अपनी हेल्प करने के लिए, बट इमोशंस नहीं है। वो उन्हीं चीज़ को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कोई इमोशनली सपोर्ट करे, जो नहीं आज की दुनिया में। सो गाइस इमोशनली सपोर्ट कीजिए, ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। किसी भी सामने वाले बंदे को, कोई गिर रहा है उसे उठाइए, कोई अगर बहुत दुखी है तो कोशिश कीजिए उसका हाथ पकड़िए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके कंधे पे हाथ रख के एक बार ज़रूर पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ।
यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैंने बताया, मैं बताती भी हूँ कि मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि मैं पढूँ और लिखूँ, बट मैं मुझे जो लगता है कि सही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मुझे एडवाइस करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय।